हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये वीडियो है एकादशी के दिन का, इन्हीं तुलसी विवाह के दिन का। तो ये वीडियो मुझे कल डालनी थी ना, कल मेरा ब्लॉग जा नहीं पाया, तो आज मैं सुबह ही ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ। और अभी मैं जस्ट वॉइसिंग कर रही हूँ, इसके बाद ना वीडियो में अपलोड भी कर दूँगी। तो चलिए, यहाँ पास शाम का टाइम हो चुका है और थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं दीपक जलाने से पहले। और साथ साथ में जो तुलसी जी का आज विवाह होता है, पूजा पाठ होती है, तो उसकी भी यहाँ पास मैं तैयारी कर रही हूँ। तो थोड़ी सी ना फूलों की रंगोली मुझे बनानी है तुलसी के आसपास। तो उसके लिए यहाँ पास मैं ना पीले कलर के फूल थोड़ा सा ज़्यादा लेके आई थी, बाकी थोड़े से ऑरेंज कलर के। तो ये सारी चीज़ों को ना तोड़ के रख लेती हूँ जितनी मुझे अभी फ़िलहाल ज़रूरत है। बाकी के ना फूल मैं ऐसे ही रखने वाली हूँ और थोड़े से फूल छोड़ देने वाली हूँ पूजा पाठ के लिए। मंदिर में भी पूजा होगी और साथ ही साथ बाहर भी पूजा होगी। तो चलिए, जल्दी जल्दी से यहाँ पास मैंने सारे फूल तोड़ लिए हैं और यहाँ पास ना तुलसी मैंने बीच में रख दी है और अगल बगल मैंने फूल का थोड़ा सा रंगोली जैसे कि देख सकते हैं आप लोग। इसके बाद मैंने सोचा था कि मैं एक ना जो पौधा बनता है तुलसी का, रंगोली, वो मैं बनाने वाली हूँ। तो मैंने बहुत दिन से सोच के रखा था कि तुलसी विवाह के दिन ना ये वाली रंगोली बनाने वाली हूँ, एकदम से सिंपल तरीके से, ताकि आसानी से ना बन जाए। क्योंकि हम लोग डेली बनाते नहीं है ना रंगोली, साल भर में एक बार बनती है, तो हाथ ना मतलब चलते नहीं हैं। तो बस मैंने एकदम सिंपल तरीके से रंगोली निकाली थी कि जल्दी से बन भी जाएगी और ना देखने में भी अच्छी लगेगी। तो बस थोड़ा सा यहाँ पास मैं तैयार हो गई थी, क्योंकि दिया भी जलाना था, साथ साथ में तुलसी जी की थोड़ी सी पूजा भी करनी थी। तो मैंने साड़ी ही डाल ली थी बाकी का इवनिंग के सारे काम करने के बाद। तो जल्दी जल्दी से तैयारी करते हैं। अगर वक्त बताएं तो तकरीबन ना 6 बजने के आसपास का टाइम होगा, मतलब अंधेरा हो गया था। और इसके बाद ही मैं अपना जो सा इवनिंग वाला रूटीन है स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलिए, सिंपल तरीके से मैंने बिंदी बिंदी ऐसे करके ना रख दिया है। इसके बाद जैसे कि देख सकते हैं, ब्लू कलर हो गया, येलो कलर, ग्रीन से पत्तियां मैंने बना दी है। बस अब आउटलाइनिंग मुझे करनी थी वाइट से, मगर एक जो आउटलाइनिंग का डिब्बी में रखी थी कि इसमें डाल के करूँगी, तो मेरे बच्चे ने थोड़ी सी शैतानी कर दी है, मैंग सिंह ने, उसमें पानी डाल दिया तो पानी डाल दिया ना, तो वो बाहर निकल ही नहीं रहा था। फिर मुझे ना आउटलाइन फटाफट से हाथ से ही करनी पड़ी। तो चलिए, एक प्यारी सी रंगोली यहाँ पास तुलसी मैया की बन गई है और इसके बाद ना फटाफट से करते हैं पूजा स्टार्ट। बाकी की मैंने सारी तैयारी तो पहले ही कर दी थी, थोड़ी बहुत तैयारी है तो चल के करते हैं। इधर मैंने रंगोली बना दी है। तो कैसी लगी आप लोगों को रंगोली, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पास ना माला जो बनता है फूलों का, वो मैं नहीं लेके आई थी, मैं फूल ही लेके आ गई थी कि मैं घर में ना फटाफट से माले बना लूँगी। और साथ ही साथ ना जितना माता तुलसी मैया का श्रृंगार चढ़ता है, साथ ही साथ चुनरी चढ़ती है, कलावा चढ़ता है, ये सारा सामान मैं लेके आई थी। तो चलिए, जितना गमला है मेरा तुलसी मैया का, उतना ही मैंने माला बना लिया, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। और बाकी के मैंने फूल रख लिए हैं फटाफट से पूजा के लिए। तो यहाँ पर एक थाली में मैंने सारी दिया रख ली है, 11 दिया लिया है। और बाकी के एक थाली में सारा श्रृंगार, एक बड़ी सी दिया और फूल, माला और जितनी सारी चीज़ें लगती हैं, सिंदूर हो गया, धूप हो गया, तो अगरबत्ती, ये सारी चीज़ें मैं इकट्ठा करके ना रख लेने वाली हूँ। और दिया मैंने 11 ही रखी है फ़िलहाल, अगर और जलाना होगा तो अलग से मैं जलाकर रख दूँगी। तो यहाँ पास ना सारी तैयारी जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ और बाकी के फिर खाना पीना की तैयारी भी करनी है। मोस्टली हम लोगों का यही होता है ना, चाहे त्यौहार हो या कुछ हो, मगर आप कितना भी कुछ भी कर लो, मगर खाना तो बनाना ही पड़ेगा। गुड इवनिंग। तो चलिए, शाम का वक्त हो चुका है, 7 बजने वाले हैं और अभी यहाँ पास ना सारी मैंने तैयारी कर ली है दिया जलाने की। तो घर में ही मैंने माला बना लिया, उससे माला बाहर भी मिल रहे थे, तो मैंने ना फूल लेके आई थी, तो मैं घर में ही बना ली हूँ। साथ ही दिया रख लिया है और बस एक छोटी सी रंगोली बनाई, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा ही होगा। और बस ज़्यादा मैं सिंपल तरीके से ही करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें नहीं लेके आती। जितना मैं पहले से ही पूजा कर रही हूँ इसकी, तुलसी मैया की, तो उतना ही मैं करती हूँ। वैसे जो ईख आते हैं, गन्ना भी चढ़ते हैं, तो मैंने गन्ना उन्ना कभी नहीं चढ़ाया नहीं है, तो फिलहाल अभी मैं नए तरीके से नहीं करती। फिर देखेंगे कभी अगर चढ़ाना हुआ तो। एक बार एक किया है कि एक बार मंडप बना दो ना, तो फिर हर साल बनाना पड़ता है।
तो इसीलिए मैंने नहीं, शुरू से मैंने नहीं किया मंडप वंडप बनाना, तो मैंने नहीं बनाया है। बस सिंपल तरीके से पूजा कर लेती हूँ। और आज एकादशी भी है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पास 11 दिया रखी है। एक तुलसी मैया की दिया हो जाएगी और भगवान जी की जो दिया अलग से जलती है तो वो अलग से हो जाएगी। तो चलिए फटाफट से पहले पूजा करते हैं बाहर चलकर, और मंदिर में पूजा हो जाएगी, फिर खाना पीना ना फिर बाद में बनाते हैं। चलिए इसके बाद यहाँ पास ना बस मैंने सारी चीज़ें ला कर रख ली है, तो फटाफट से ना मैं सारी दीपक पहले जला लेती हूँ। और एक बड़ी सी दीपक मैंने मेन रख ली है तुलसी मैया के लिए, बाकी की सारी दिया ना पूरे घर में रखी जाएंगी एक एक करके। तो यहाँ पास सबसे पहले तो माता रानी का मैंने सिंदूर चढ़ा दिया, श्रृंगार चढ़ा दिया, और फटाफट से ना रोली टीका लगा देंगे। साथ ही साथ ना कलावा बांधते हैं, तो यहाँ पास मैंने कलावा लेके आई थी तुलसी मैया के गमले में, मैंने यहाँ पास बांध दिया है। इसके बाद थोड़ा सा आरती, ज़्यादा सच बताऊँ तो ज़्यादा मेरे से नहीं बनता, जितना मैं कर पाती हूँ ना उतना मैंने फटाफट से कर लिया है। और जितना मैं हमेशा करती हूँ, बहुत लोग होते हैं ना कि गन्ना लेके आते हैं यानी ईख, उसका मंडप तैयार करते हैं। मैंने कभी नहीं किया, क्योंकि बाहर हम लोग जब रहते हैं ना तो कभी कभार कुछ चीज़ें नहीं मिल पाती थी, तो सिंपल तरीके से ही मैंने हमेशा किया है। तो आज मैंने सिंपल तरीके से ही किया है फिर से। तो चलिए पूजा पाठ कंप्लीट हो गई है और अब बारी आती है खाना बनाने की। तो पालक बनाऊंगी, पालक पनीर दाल, और सोच रही हूँ कुछ मीठा बना लेती हूँ। तो देखती हूँ मीठा में क्या बनाऊंगी। और इधर दूध गिर गया, पकने के लिए रख दिया और थी यहीं पास, थोड़ा सा गई उधर, तो इधर गिर गया। इसको साफ करते हैं फटाफट से और करते हैं खाने की तैयारी। तो पूजा मैंने आराम से हो गई है, अब बनाते हैं खाना। तो चलिए ये साफ सफाई कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो चलिए रात की खाने की तैयारी हो रही है। तो रात के खाने में मैं बना रही हूँ यहाँ पास पालक पनीर। तो पालक मैंने धुल के रख दिया है पकने के लिए, और साथ ही साथ ना सारी चीज़ें प्याज टमाटर अदरक लहसुन मिर्च सारी चीज़ों को मैं एक ही साथ ना फटाफट से ग्राइंड कर लेने वाली हूँ। वैसे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अलग से भी बनाएं तो बन जाता है, पर मैं मोस्टली ना यही करती हूँ, सारी चीज़ों को ना एक ही साथ पीस कर रख लेती हूँ। तो चलिए जल्दी से, जब तक मैं पालक पकेगी जब तक मैं सारा तड़का उड़का ना मेरा फटाफट से तैयार हो जाएगा। और बाकी चीज़ें और भी बनाने वाली हूँ जो आगे आप लोग देखेंगे। पहले तो इसकी मैं तैयारी फटाफट से कर देती हूँ। और इसके बाद ना पालक पनीर मैंने रख दिया बनने के लिए, मतलब तड़का लगा दिया था। और अब मैं थोड़ा सा बना रही हूँ सेवई, क्योंकि त्यौहार है और कुछ मीठा तो बनता ही बनता है। तो पहले तो मैं सोच रही थी खीर बना लूँ, फिर खीर के लिए ना थोड़ा सा दूध ज़्यादा लगता है, सेवई के लिए आप नॉर्मल भी दूध में बना सकते हैं, थोड़ा सा भी। चलिए यहाँ पास मैंने ले लिया था 1 पैकेट सेवई, थोड़ा सा घी ले लिया। घी में इसको अच्छे से ना भून लेना है जब तक पूरी सेवई का कलर ना एकदम गोल्डन टाइप से सुनहरा टाइप से ना हो जाए। और एक साइड मैंने ग्रेवी भी रख दी थी पालक पनीर की पकने के लिए, तो दोनों काम चल रहा था। चलिए सेवई अच्छे से भून गई है। यहाँ पास मैंने दूध रख दिया है पकने के लिए अच्छे से, और थोड़ा सा इसमें ऐड कर देते हैं पानी, क्योंकि कहते हैं कि ना खाली दूध से कोई भी चीज़ नहीं बनाते, उसमें थोड़ा सा ना पानी ऐड करना ही पड़ता है। इसके बाद ना दूसरे साइड तकरीबन ना पूरी ग्रेवी अच्छे से पक चुकी थी, तो उसमें मैंने पालक ऐड कर दिया है। और बस फटाफट से ना इसको अच्छे से धुलाई कर और जो जार है इसमें पूरा पानी डाल देते हैं और पालक पनीर को अच्छे से पकने देते हैं। और फटाफट से आटा लगाना है। साथ ही साथ ये भी आ गए थे, ये गए हुए थे शिरडी साईं बाबा जी के दर्शन के लिए, तो ये भी आ गए थे इस टाइम तक। तो इनको खानी थी खिचड़ी, क्योंकि रास्ते का बाहर का खाना पीना खाए होंगे, तो इन्होंने मना कर दिया कि मतलब मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं बनाना, मेरे लिए सिर्फ खिचड़ी बना लेना। तो यहाँ पास मैं उनके लिए खिचड़ी रख रही हूँ और बाकी का खाना तो बन ही रहा है। तो चलिए यहाँ पास थोड़ी सी चावल थोड़ा सा मूंग की दाल डालकर सिंपल ही मैं यहाँ पास खिचड़ी रख दूँगी बनने के लिए। और दाल और चावल फिर मैं नहीं बनाने वाली हूँ, क्योंकि खिचड़ी बन गई है तो दाल चावल बनाने से कोई मतलब नहीं है। और हल्दी नमक डालकर सिंपल तरीके से, कोई सब्जी वब्जी इसमें ऐड नहीं करने वाली। एक साइड खिचड़ी रख दिया, पालक पनीर बन चुकी है। सेवई में मैंने डाल दिया है मीठ चीनी टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो चलिए मोस्टली खाना बन गया, फटाफट से लगाती हूँ आटा।
और अभी तो बच्चे नहीं खाने वाले, थोड़ी देर से ही खाएंगे, पर मैं अपना पूरा खाना बनाकर ना रख दूँगी। रोटियां रह जाएंगी तो गर्मा गर्म रोटियां बनाऊंगी और इसके बाद ना बच्चे बैठ जाएंगे खाना पीना खाने के लिए। तो जब तक मैं सिमई पकी, जब तक मेरा ना आटा भी मैं गूँथ कर फटाफट से रख देती हूँ और बस 10-15 मिनट में आटा अच्छे से फूल जाएगा। इसके बाद फटाफट से रोटियां सेंक दूँगी। तो ऐसी थी कुछ एकादशी का व्रत नहीं रहती हूँ मैं, बस सिंपल तरीके से, जैसे कि अपने घर में मैं मम्मी लोगों को देखती आ रही हूँ ना, वैसे ही मैं सिंपल तरीके से पूजा कर लेती हूँ। तो चलिए आटा गूँथ दिया, मोस्टली पूरा खाना रेडी हो गया है। इसके बाद मैं आप लोगों से सीधे मिल रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग, सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पास मैं तैयारी करने लगी हूँ बच्चों के लंच के लिए। तो फटाफट से सबसे पहले तो मैं उठ के ना आटा ही लगा रही हूँ और जल्दी जल्दी से यहाँ पास मैं बनाने वाली हूँ। तो आलू भुजी बनाने वाली हूँ, साथ में बच्चों के लिए यहाँ पास पूड़ियाँ बनाने वाली हूँ। लाइट नहीं थी इसलिए थोड़ी सी वीडियो ना अंधेला अंधेला वीडियो में नज़र आ रहा था, क्योंकि किसी किसी दिन ना एकदम सुबह सुबह से ही लाइट चली जाती है। तो चलिए यहाँ पास मैंने पूड़ी फ्राई कर ली है, तल लिए हैं। साथ में मैंने 3-4 मीडियम साइज़ के आलू कट कर लिया है। बाकी का एक्स्ट्रा तेल मैंने निकाल दिया था, हल्का सा तकरीबन 1 चम्मच के आसपास तेल छोड़ दिया था। उसी में जीरा, उसी में मैंने मिर्च डालने के बाद आलू डाल दिया है। आलू को अच्छे से पकने के बाद इसमें धनिया पत्ती, कसूरी मेथी और थोड़ा सा गरम मसाला, साथ ही साथ अमचूर मसाला, ये सारी चीज़ों को ऐड कर दूँगी। एक साइड बच्चे भी जग गए थे तो यहाँ उनके लिए थोड़ा सा ना पानी गर्म कर दिया है, क्योंकि सबका ना गला ख़राब हो के रखा है। तो थोड़ा सा ना नमक डाल के गलहरा करेंगे सब लोग, तो उसके लिए थोड़ा सा पानी गर्म करके रख दिया है। साथ ही साथ एक साइड मैंने रख दिया चाय बनने के लिए। आजकल ना जब ठंडी पड़ने लगी है सुबह से, तो एकदम से आदत हो गई, नहीं तो मैं सुबह सुबह थोड़ा सा ना लेट चाय बनाती थी, पर अब इतना हो गया ना कि सुबह ही चाय चाहिए। तो चलिए इसके बाद मैं बच्चों को छोड़ के आ चुकी थी। अब मैं फटाफट से अपना किचन सेट कर लेती हूँ। सारी चीज़ें इधर उधर फैली हुई हैं तो इनको मैं सेट कर लेती हूँ। आटा मैंने एक ही साथ गूँथ लिया था और सब्ज़ी भी थोड़ी सी रखी हुई है जो बच्चों के लिए बनाई थी। तो अभी मैं फ़िलहाल कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, सब्जी हो जाएगी, पराठे जब ये खाएंगे तो सेंक दूंगी, साथ में हो जाएगा दही। तो मैं फटाफट से ना किचन क्लीन कर लेती हूँ। साथ ही सब्जी कल की रखी हुई थी, बाकी के पालक पनीर बना लिया था, थोड़ा सा पालक मैंने छोड़ दिया था। तो ये सारी सब्जियों को ना छांट के, धुलने वाली सब्जी धुल के और सेट कर देती हूँ फटाक से। तभी पहले तो किचन का ना पूरा काम निपटाने वाली हूँ, इसके बाद पूरे घर का एक एक करके जल्दी जल्दी से काम स्टार्ट कर दूँगी। तो चलिए यहाँ पास मैंने सब्ज़ी सारी छांट ली है। बाकी की सब्ज़ी जो धुलने वाली है ना, फटाफट से धुलाई करके रख दूँगी। और ये बर्तन सर्तन जो आप लोगों को दिख रहे हैं, सारे बर्तन लगा के, मतलब किचन का मैं काम पूरा कंप्लीट करके फिर बाकी का काम स्टार्ट करने वाली हूँ। इसी बीच मैंने ना कपड़े भी पहले ही भिगो दिया था और ये सो रहे थे पीछे वाले रूम में, तो इसीलिए मैंने आज ना कपड़े फटाफट से हाथ से ही साफ़ कर लिए हैं। और डेली के कपड़े हैं ना इतना ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 2-3 दिन पहनते हैं बच्चे, एक एक दिन पहन और निकाल देते हैं, कहीं बाहर जाना आना होता नहीं, तो इतने ज़्यादा गंदे भी नहीं थे। तो फटाफट से ना बस सर पे मैंने पहले ही भिगो दिया था और जल्दी जल्दी से इनमें हाथ मार के मैं निकाल दे रही थी। और मशीन से धुलती थी, कम से कम टायर हो जाते हैं हाथ से। अभी ठंडी का टाइम है कि अभी धूप करता है, अभी थोड़े दिन के बाद जब धूप नहीं होगी तो कपड़े ना टायर करने ही पड़ेंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी से साफ़ कर लेती हूँ। और कपड़े ना थोड़े से ज़्यादा हो गए थे, 2 दिन के कपड़े, जैसे बताया कि मैं 2 दिन में ही कपड़े साफ़ करती हूँ, डेली का डेली नहीं, तो इसलिए थोड़े से ज़्यादा हो ही जाते हैं। इसी के साथ ना ब्लॉग ख़त्म करूँगी। आज का ब्लॉग पसंद आया हो आप लोगों को तो वीडियो को लाइक, साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।